आखिर किस बात का गुस्सा है उसे मुझ पर? जैद, अरे तुम इधर लेटे हुए हो? तुमने तो मुझे बताया नहीं कि अलेना के माँ बाप आ रहे हैं निकाह की डेट सेट करने। क्या वो लोग आए हुए हैं? नीचे बैठे हुए हैं। उससे तुमसे कुछ नहीं कहा क्या? पता नहीं किस बात की चलती है सर की। क्या कह रहे हो? बेचारी प्यार करती है तुमसे और तुम इतना एटीट्यूड दिखाते हो उसे। बेटा तो अम्मू जान बांध के रखना चाहती है वो मुझे। उसका बस चले ना तो गले का ताबीज बनाकर लटका ले। फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से तैयार हो जाओ। कम डाउन एंड मीट देम। अच्छा सुनो, वो जो हमने इश्तिहार दिया उसका कोई रिजल्ट आया कि नहीं? मैंने कुछ कल लोगों को बुलवाया है फॉर इंटरव्यूज। ओके। वैसे तुम इतने सुस्त क्यों हो रहे हो? व्हाई यू बीइंग सो लेजी? आई डोंट नो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो चलो, कम ऑन, कम डाउन एंड मीट देम। ओके, जल्दी तैयार हो जाओ। चलो हरी अप नाउ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं वहां जॉब के लिए जाऊंगी। घर के हालात की डिमांड है। बिजली का बिल, तुम्हारी फीस, कर्जा, तुम्हारी रिसर्च का खर्चा कैसे होगा? क्या हुआ सारा? ये दुनिया की कोई आखिरी जॉब तो नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी। चंद घंटों के 50,000 कौन देगा? और तुम वहां जाके उनसे निगोशिएट करके बढ़ा भी सकती हो। उनका एहसान नहीं चाहिए मुझे। पागल, एहसान किस बात का? सर्विस दोगी तुम उन्हें। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि मैं वहां जॉब के लिए चली गई, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जॉब मुझे ही मिलेगी? क्योंकि मैं तुम्हारी वर्थ जानती हूँ ज़ारा। तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस उधर किसी के पास नहीं होगा। और अगर गलती से किसी को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? अम्मी 12 साल की थी जब नाना ने उन्हें आखिरी बार देखा। उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि उनकी डेथ हो चुकी है। तुम गड़े मुर्दे क्यों खाड़ना चाहते? क्योंकि आखिरी दिनों में अम्मी उनसे मिलना चाहती थी। हाँ, मिलना चाहती थी और गई भी थी, लेकिन चौकीदार ने उनको दरवाजे से ही वापस भेज दिया। और नाना अबू, उन्होंने तो मिलने तक से इनकार कर दिया। इसीलिए नफरत करती हूँ मैं उनसे। सारा, तुमने ये बात मुझे पहले ही नहीं बताई। तुम्हें बताई तो थी एक नीली कोठी की बात। तुमने क्या किया? शहीर को बताकर पूरी दुनिया में ये बात नशर कर दी। और कहीं ना कहीं जानती हो, कहीं ना कहीं ये बात खालू को भी पता है। खालू को सिर्फ नाम पता है इनका। ज़ारा प्लीज बी प्रैक्टिकल, प्लीज एक बार जाके तो देखो। तुम फिर से शुरू हो गई। प्लीज 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 ज़ारा, प्लीज प्लीज फॉर मी, प्लीज प्लीज। हाँ ज़ारा, ज़ारा प्लीज। आप लोग तो हाशिम साहब, क्या सोचा है आपने? मैंने क्या सोचना है अकबर साहब, इन दोनों ने सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया। वरना मैं तो चाह रहा था कि ये लोग पहले अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं। भाई हाशिम, अब इस तरह की बातें करके बच्ची का मूड तो नहीं स्पॉइल करें। मुझे तो लगता है कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों भाभी? बिल्कुल। और मेरी भी एक बड़ी दिली तमन्ना है कि मैं अपने बेटे को दूल्हा बनते हुए देखूं। हाँ तो बस फिर ठीक है, आपकी भी यही अरमान है और मेरी भी यही अरमान है। तो बस फिर बहुत धूमधाम से मैं चाहती हूँ इनकी शादी हो। किसने मना किया आपको? है ना, तुम दोनों इतने चुप क्यों बैठे हुए हो? आप लोग माइंड न करें तो मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ।